बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद अब्दुर्रहमान ख़ान। आज का हमारा क्लास है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। यानी पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज़म्स होती हैं जो कि किसी दूसरे बॉडी या लिविंग बॉडी के अंदर या उसके बॉडी सरफेस पर वो रहकर उसमें बीमारी भी काज करती है, उनसे शेल्टर भी ले लेता है और उसमें बीमारी भी काज करता है। यानी पैरासाइट की डिफिनीशन अगर हम कर ले तो पैरासाइट्स मींस दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हार्म देम। यानी वो कौन सी ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या उसके अंदर वो रह कर उससे फूड भी हासिल करता है। यानी सबसे पहले क्या काम करता है, सबसे पहले उनसे शेल्टर ले लेता है। दूसरा क्या काम करता है, उसे फूड हासिल करता है। और तीसरा क्या काम करता है, उसमें डिज़ीज़ भी काज करता है। यानी ये तीन काम करता है, एक शेल्टर ले लेता है, दूसरा उसे फूड हासिल करता है और तीसरा उसमें बीमारियाँ वो काज करती है। तो उनका डिफिनीशन हम अगर करें तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट पैरासाइट्स, यानी उसके अंदर हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम उसके मूड ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं। यानी उसके मूड ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो ये तो पैरासाइटिक लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि ये दूसरे जो लिविंग बॉडी होती है ये उसके बॉडी सरफेस पर रहकर उसमें बीमारियां काज करती हैं। तो ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। यानी पैरासिटिज़म वो लाइफ गुजारते हैं। इसके साथ साथ हम उसके प्रोडक्शन की बात करते हैं कि वो यही ऑर्गेनिज़म वो किस तरह वो जो है वो अपनी नस्ल इंक्रीज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम उनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि उनके न्यूट्रिशन क्या है, वो किस तरह की वो लाइफ गुजारते हैं। इसके साथ साथ हम उसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म अगर है तो वो अपनी नस्ल को किस तरह इंक्रीज़ करता है, कितना गैप ले लेता है एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। इसके साथ साथ हम पैथोजेनेसिस को स्टडी करते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होता है वो अब हम उनकी तरफ आते हैं, तफसीली हम जान ले लेते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है और पैथोजेनिसिटी क्या होता है। वो अभी हम तफसीली उनकी तरफ आते हैं और उनको तफसीली हम पढ़ लेंगे। लेकिन शॉर्टली हम पैरासिटोलॉजी के अंदर हम क्या काम करते हैं, हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। तो पैथोजेंस क्या होता है, इसके साथ साथ हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं, एक पैथोजेंस स्टडी करते हैं और एक हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैथोजेंस क्या होता है, द डिजीज़ काजिंग एजेंट इज़ कॉल्ड पैथोजन। यानी वो एजेंट जो कि बीमारी पैदा करने की सलाहियत और एबिलिटी रखती है तो उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं दे आर डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ये क्या होते हैं, ये डिजीज़ काजिंग एबिलिटीज़ रखती हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, ये मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा कर सकता है। या हम यूँ कह सकते हैं एन ऑर्गेनिज्म दैट आर केपेबल ऑफ काजिंग डिजीज़ इज़ कॉल्ड पैथोजन सच इज़ बैक्टीरिया वायरस। बैक्टीरिया वायरस क्या है, हमारे पास पैथोजेंस हैं। वायरस जो है ये उसको हम ओब्लाइगेटरी पैरासाइट कहते हैं, ओब्लाइगेटरी पैरासाइट, ठीक है। तो ओब्लाइगेटरी पैरासाइट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर वो रह रहा होता है। तो अगर ये एक लिविंग बॉडी के अंदर है यानी होस्ट सेल के अंदर है तो फिर उसको हम लिविंग बॉडी तस्वर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी उनके बॉडी से निकल आए तो फिर वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है, तो वो एक नॉन लिविंग तस्वर होता है। तो इसलिए वायरस को जो है वो ओब्लाइगेटरी पैरासाइट वो तस्वर किया जाता है। यानी अगर ये एक लिविंग बॉडी के अंदर है तो फिर ये ज़िंदा है, अगर लिविंग बॉडी के से ये निकाल दिया जाए तो फिर ये एक नॉन लिविंग है। इसी तरह बैक्टीरिया भी एक पैथोजेंस है, ठीक है।